गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बीए बीकॉम थर्ड सेमेस्टर पटना कोर्स बिजनेस गीता इन बिजनेस के लास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू गीता हाउ शुड अ लीडर व्यू सक्सेस। गीता के अनुसार एक नेता को सफलता को कैसे देखना चाहिए? अंतिम लक्ष्य के रूप में, एक महत्वपूर्ण मान्यता के रूप में, अपने कर्तव्यों का एक सहयोग मात्र, कड़ी मेहनत के लिए एक पुरस्कार। इसका सही आंसर होगा अपने कर्तव्यों का एक सहयोग मात्र। जैसे गीता में बताया गया है कि हमें अपने कर्म करने चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो जो नेता है उसे सफलता को कर्तव्य मानना चाहिए, ना कि उसका फल की इच्छा करनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है सी है, अपने कर्तव्यों का एक सहयोग मात्र। व्हाट डज द भगवत गीता एडवाइस अबाउट डिजायर्स इन द वर्क प्लेस। भगवत गीता कार्यस्थल पर इच्छाओं के बारे में क्या सलाह देती है? इच्छाओं को निर्णय लेने में प्रभावी होना चाहिए, इच्छाओं को नियंत्रित रखना चाहिए, इच्छाओं को लगातार पूरा करना चाहिए, इच्छाओं का अनदेखा करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है इच्छाओं को नियंत्रित रखना चाहिए। क्योंकि जो डिजायर्स होती हैं, अगर हम हमारी डिजायर्स को नियंत्रित नहीं रखते हैं तो हम सही से अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। इच्छाओं के हम नियंत्रण में आ जाते हैं तो हम हमारा मन कहीं भी भटक सकता है, इसलिए हमें इच्छाओं को नियंत्रित रखना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज इन आवर गीता व्हाट डज कृष्णा एम्फेसाइजेस एज द ग्रेटेस्ट वेल्थ फॉर अ लीडर। गीता में कृष्ण एक नेता के लिए सबसे बड़ी संपत्ति के रूप में किस पर जोर देते हैं? अ, गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि एक नेता के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है ज्ञान और आत्म संयम। ये सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? ज्ञान और आत्म संयम। क्योंकि ज्ञान और जो आत्म संयम है, ये ज्ञान और आत्म संयम है, ये आपके आंतरिक गुण होते हैं, और जो भौतिक संपदा होती है वो बाहरी गुण होते हैं। आंतरिक गुण ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। व्हाट इज लीडर्स अल्टीमेट ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द भगवत गीता। भगवत गीता के अनुसार एक नेता का अंतिम कर्तव्य क्या है? भगवत गीता के अनुसार एक नेता का अंतिम कर्तव्य है निस्वार्थ रूप से दूसरों की सेवा करना। हम जब दूसरों की निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं तो हमें हमें सफलता मिलती है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एक नेता का अंतिम कर्तव्य होना चाहिए निस्वार्थ रूप से दूसरों की सेवा करना। नेक्स्ट है भगवत गीता कार्य और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन के बारे में क्या सलाह देती है। तो भगवत गीता कहती है कि व्यक्ति को ना तो बहुत ज्यादा अपना कार्य पूरी तरह से कार्य पे ही ध्यान देना चाहिए, या पूरी तरह से व्यक्तिगत जीवन पर। दोनों में एक संतुलन जरूरी है। जीवन में एक संतुलित लाइफ जीना हमें जरूरी है। ना व्यक्ति को ज्यादा खाना चाहिए, ना कम खाना चाहिए। संतुलित आहार लेना चाहिए, ना ज्यादा सोना चाहिए ना कम सोना चाहिए। संतुलित दिनचर्या अपनानी चाहिए। गीता के छठे चैप्टर योग में इसके बारे में बताया गया है, बैलेंस लाइफ के बारे में बताया गया है। अगर हम बैलेंस लाइफ जीते हैं तो हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ कर बनता है। हाउ शुड अ लीडर डील विद प्रेस अकॉर्डिंग टू गीता। गीता के अनुसार जो जो लीडर होता है उसे प्रशंसा के प्रति उदासीन रहना चाहिए। ना तो उसे गर्व करना चाहिए, ना अम, ना उसे अहंकार करना चाहिए। उसे उदासीन रहना चाहिए अगर उसकी कोई सामने वाला उसकी प्रशंसा करता है। व्हाट टाइप ऑफ लीडरशिप डज द भगवत गीता फेवर। भगवत गीता कहती है कि जो लीडरशिप होती है वो सर्विस ओरिएंटेड होनी चाहिए, सेवा उन्मुख होनी चाहिए। तो नेतृत्व होता है वो सफल नेतृत्व होता है। इन द भगवत गीता हाउ शुड ए लीडर अप्रोच क्रिटिसिज्म। भगवत गीता के अनुसार लीडर को आलोचना का कैसे सामना करना चाहिए। जब भी कभी आलोचना होती है तो उसे किसी भी तरह की भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, ना ही उसे इग्नोर करना चाहिए। बिना भावनात्मक प्रतिक्रिया के उसे स्वीकार करना चाहिए। व्यक्तिगत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए कि मेरी आलोचना हो रही है तो क्यों हो रही है। तो उसे कोई प्रतिक्रिया के बिना उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अकॉर्डिंग टू गीता व्हाट इज द कॉज ऑफ मोस्ट स्ट्रेस एट द वर्क। मुख्यतः तनाव का मुख्य कारण क्या है? गीता के अनुसार तनाव का मुख्य कारण है क्योंकि हम अटैचमेंट टू द
रिजल्ट्स। जब व्यक्ति व्यक्ति है वो रिजल्ट से जुड़ा हुआ रहता है, परिणामों से जुड़ा रहता है, तो हमें तनाव होता है। तो इसलिए हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए, फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। द भगवत गीता टीचिस दैट द लीडरशिप सक्सेस डिपेंड्स ऑन शक्ति और प्रभाव, परिणामों से जुड़े बिना कड़ी मेहनत, भारी स्वीकृति, कई अनुयायियों का होना। तो परिणामों से जुड़े बिना कड़ी मेहनत है, उसके बारे में बिना कर्म किए, करना चाहिए बिना फल की इच्छा के। इन द गीता, हाउ शुड अ लीडर हैंडल इमोशंस इन डिसीजन मेकिंग। एक नेता को निर्णय लेने में भावनाओं को कैसे प्रबंधन करना चाहिए। निर्णय लेने में नेता को भावनाओं को नजरअंदाज करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। भावनाओं को नियंत्रित किया जाना चाहिए। जब भी डिसीजन ले तो एक नेता को हमेशा इमोशन को कंट्रोल में रखना चाहिए। अपने इमोशंस हैं, ना गुस्सा करना चाहिए, और भावनाओं को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। सप्रेस करेगा तो तो स्ट्रेस में आ जाएगा, इसलिए भावनाओं को नियंत्रित करना आना चाहिए। हाउ डज कृष्ण डिफाइन द आइडियल अप्रोच टू मैनेजिंग पीपल। कुछ लोगों को प्रबंधन करने के आदर्श दृष्टिकोण को कैसे परिभाषित करते हैं। तो लीडरशिप के लिए एक एक सबसे आइडियल अप्रोच हो सकती है जब हम एक उदाहरण प्रस्तुत करें उनके हाँ, सामने उदाहरण और कंपैशन से नेतृत्व करना। जैसे कि जब भी कोई उदाहरण पेश करता है, कुछ अच्छा कार्य करता है, तो दूसरे लोग भी उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो एक नेता को खुद अपने अंडर जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि जो उसके साथ करने वाले नीचे अंडर में जो भी काम कर रहे हैं वो मन लगा के काम करेंगे। व्हाट डज द भगवत गीता से अबाउट द टीम वर्क। भगवत गीता के अनुसार जब तक हम सहयोग नहीं करेंगे, सफलता के लिए सहयोग बहुत आवश्यक है। व्हाट इज द भगवत गीता's एडवाइस फॉर लीडर्स इथिकल फेसिंग इथिकल डिलेमास। भगवत गीता नेताओं को नैतिक दुविधाओं का सामना करने पर क्या सलाह देती है। भगवत गीता के अनुसार हर किसी को नैतिक दुविधाओं का सामना करने के लिए धर्म के आधार पर हमें निर्णय लेना चाहिए। विधर्म का रास्ता सबसे सही रास्ता होता है। व्हाट रोल डज सेल्फ डिसिप्लिन प्ले इन लीडरशिप अकॉर्डिंग टू गीता। अकॉर्डिंग टू गीता, इट इज it is irrelevant, it should be imposed on others। नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। धर्म हमें दूसरों पर थोपना नहीं चाहिए। इट इज यूजुअल ऑन स्पिरिचुअल ग्रोथ, इट इज असेंशियल फॉर मैनेजमेंट। अगर प्रबंधन के लिए सेल्फ डिसिप्लिन आवश्यक है, क्योंकि एक जब नेता है वो सेल्फ डिसिप्लिन में जब तक आत्म अनुशासन में नहीं रहेगा तब तक वह और जो उसके अंडर काम करने वाले लोगों को भी अनुशासित नहीं कर सकता है। तो सही तरीके से चलने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए, प्रबंधन के लिए सेल्फ डिसिप्लिन, नेता को सेल्फ डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। प्रबंधन तभी हो सकता है। हाउ डज द गीता सजेस्ट हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस इन द वर्क प्लेस। गीता स्थल पर कार्यस्थल पर कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करने की सलाह देती है। साहस और ज्ञान के साथ स्थिति का सामना करना चाहिए। जब भी कोई कठिन परिस्थिति हो तो हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका साहस और ज्ञान के साथ सामना करना चाहिए। तभी ही हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इल्यूजन टू द सक्सेस। भगवत गीता के अनुसार सफलता के ऊपर मोह का क्या प्रभाव होता है। अम, अगर हमें मोह होता है, कोई भी कार्य कर रहे हैं, और अगर हमारा अटैचमेंट है, तो अटैचमेंट हमें चिंता और पीड़ा की ओर ले जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू all will get it, and it will help for your exams.